हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही एनडीआरएफ बटालियन 14वीं वाहिनी का स्थायी हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एनडीआरएफ की 3 डेडिकेटेड यूनिट स्थापित की जाएगी, जो आपदा के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगी। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर मंडी में स्थापित किया जाएगा, जबकि डेडिकेटेड यूनिट रामपुर, नूरपुर और बद्दी बरोटीवाला में स्थापित की जाएगी। एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह ने बताया कि इन डेडिकेटेड यूनिट्स में 150 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे, जो उपकरणों से लैस होंगे। वहीं बद्दी में 2 यूनिट्स बनाई जाएगी, जिसमें से एक यूनिट केमिकल या बायोलॉजिकल आपदा में रेस्क्यू को अंजाम देगी और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी और रामपुर में औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही यहां डेडिकेटेड यूनिट्स बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी और रामपुर में प्रदेश सरकार द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यहां स्थायी भवनों का निर्माण कर दिया जाएगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज मंत्र था आप लोगों को यहाँ जो हमने इनवाइट किया, उसका मेन रीज़न ये था कि हिमाचल के लोगों को ये जानकारी देनी कि उनकी सेवा के लिए जो हिमाचल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एनडीआरएफ की एक बटालियन की डिमांड की थी, उसके लिए ये 14वीं वाहिनी जो एनडीआरएफ की है वो प्रदेश की है एनडीआरएफ द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसी सिलसिले में जो इसका बटालियन हेडक्वार्टर है वो टेम्परेरी जो बटालियन हेडक्वार्टर है वो यहाँ नूरपुर में स्थापित किया गया है और जो परमानेंट लोकेशंस होंगी उसकी बटालियन हेडक्वार्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट और एनडीआरएफ के द्वारा जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है वो मंडी में बटालियन हेडक्वार्टर होगा। वहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर के साथ हमारी 2 टीमें जो ऑपरेशन टीमें होंगी वो वहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा हमने 3 जो भौगोलिक स्थिति है हिमाचल की उसको देखते हुए 3 रीजनल रिस्पांस सेंटर हमने प्रस्तावित किए हैं, जिसको कि हिमाचल गवर्नमेंट ने सीएम महोदय ने भी उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बात को एग्री किया है। जो हिमाचल के अधिकारी उन्होंने भी इसमें एग्री किया है। हम मंडी में बटालियन हेडक्वार्टर के साथ साथ रामपुर में वहाँ पे एक कंपनी मतलब 3 टीमें तकरीबन 150 प्लस जवान जो ऑपरेशनल कैपेबल होंगे ट्रेनिंग के हिसाब से भी और इक्विपमेंट के हिसाब से भी वो वहाँ रखे जाएंगे। दूसरी आरआरसी इस लोकेशन पे जहाँ पे अभी टेम्परेरी हमारा बटालियन हेडक्वार्टर चल रहा है, यहाँ पे जब हमारा बटालियन हेडक्वार्टर यहाँ से चले जाएगा तो एक डेडिकेटेड एक कंपनी नूरपुर में रहेगी, जो नूरपुर के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। यहाँ से अगर कोई आपदा आती है या मैनमेड या कोई और भी घटना जिसमें डिस्ट्रिक्ट समझता है कि हमारी ज़रूरत है तो वहाँ से वो कवर करेगा। रामपुर से हम शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने का प्रस्ताव है। और तीसरी जो रीजनल रिस्पांस सेंटर हमने प्रस्तावित किया है वो जो इंडस्ट्रियल हब है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है बद्दी, नालागढ़ और बरोटीवाला, जिसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, पेंट और अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हैजर्डस मटीरियल और गैसेस का उत्पादन या यूज़ होता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है गैस लीक का या कोई ऐसा उसको निपटने के लिए और बद्दी से ये सोलन, सिरमौर और ऊना डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए हमने 2 टीमें वहाँ 2 कंपनियाँ वहाँ पर प्रस्तावित की हैं, जिसमें एक टीम केमिकल और अगर रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जो न्यूक्लियर अगर कोई इस तरह का डिजास्टर वहाँ फेस होती है तो उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ प्रस्तावित किया गया है। ये हमारी परमानेंट लोकेशन है जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है हिमाचल गवर्नमेंट से ज़मीन देने के लिए और काफ़ी हद तक नूरपुर में तो ऑलरेडी हिमाचल गवर्नमेंट ने दे दिया है और लैंड रामपुर और मंडी में ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है और फाइनल स्टेजेस में है। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो मेरे को बताया गया हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस में है और जैसे हमको वो लैंड मिल जाएगी तो हम अपने भवन वहाँ पे स्थापित करके टीमों को वहाँ अप्लाई करेंगे। अभी तक जो इस बटालियन के ज़्यादातर जो मैन पावर है वो अंडर ट्रेनिंग, क्योंकि हम आईटीबीपी से कन्वर्ट हुए हैं एनडीआरएफ में, तो जो मैन पावर है हमारा जो रोल एकदम चेंज हुआ है। जिस रोल के लिए हम यहाँ हिमाचल स्टेट में आए हैं उसको पूरा करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग दक्ष करने के लिए जितने भी हमारे जवान हैं उनको एनडीआरएफ की अलग अलग जो वाहिनियाँ देश में स्थापित हैं, चाहे वो
आंध्रा में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, बंगाल में हो, उस अलग अलग जगह पे, उड़ीसा में है, वहाँ ट्रेनिंग हमारे ट्रूप्स कर रहे हैं। और इसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें फ्लड रेस्क्यू, डीप वाटर सर्च, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, जो अगर मान लो बिल्डिंग गिरती है उसमें कैसे लोगों का सर्च एंड रेस्क्यू करना है। इसके अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल कोई गैस लीक होती है उसमें कैसे हमने करना, उसकी वो ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे ही वो अभी तक अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको यहाँ पे स्थापित करना है। उसके लिए हमने हिमाचल गवर्नमेंट को इन्हीं लोकेशंस पे या कहीं और टेम्परेरी अकोमोडेशन, जहाँ पे हम 1000 के आसपास लोग ट्रेंड लोग हमारे जो आएंगे उनको रख सकें, उसके लिए रिक्वेस्ट किया है। मंडी में और एक भवन हमको दिया है, और रामपुर में भी कुछ भवन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए हैं। और मेरे को आशा है, जब अभी किसी मीटिंग शिमला में गया था, और बहुत जल्द हमारे को जो हिमाचल गवर्नमेंट है इसकी व्यवस्था करेगी, ताकि हम हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए जो हमारे ट्रेंड ट्रूप्स हैं, जो कि हिमाचल के लिए ही जो रेज हुए हैं, उनको हम ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम रख सकें। और वो जो हमारा टैक्स पेयर है, जो हमारा सिटीज़न है हिमाचल का या इंडिया का, उनकी जिस काम के लिए, क्योंकि हम जो जितनी फोर्सेज हैं इन्हीं के टैक्स से, इन्हीं के पैसे से, सिविलियन के पैसे से ही चलता है, तो उनको जानने की ज़रूरत है। तो उनकी सेवा में हम लग जाएंगे। और मेरे को बहुत आशा है कि हिमाचल गवर्नमेंट बहुत जल्द ही इस पर हमको टेम्प्रेरी एकोमोडेशन मुहैया करा देगी। और जो 700 के आसपास हमारे जो जवान हैं अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जुलाई के बाद जैसे ही हमको स्टाफ मिल जाएगा तो हम यहाँ पे इस यूनिट को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और अभी तक जो हिमाचल का एरिया है वो हमारी 7th वाहिनी जो है बटालियन एनडीआरएफ जो बठिंडा में है उसके अंडर आता है। जैसे ही हमारे ट्रूप्स आ जाएंगे तो टोटल हिमाचल 14वीं वाहिनी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एनडीआरएफ का रोल डिज़ास्टर के बाद तो जो है वो तो होता ही है, उससे पहले भी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट फंक्शनरीज हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं, उनको ट्रेन करना, उनको भी इस किसी भी आपदा से कैसे निपटना है उसके लिए थोड़ा सा जानकारी देना, ये भी हमारा रोल होता है, ये भी मैंडेट होता है। मॉक ड्रिल्स करानी, अलग अलग आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करके उस घटना का नाटकीय रूप देके किस तरह से हमें लड़ना है, ताकि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने काम का पता हो कि मैंने ये करना, ये मेरी ड्यूटी है और ये इस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। समन्वय जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मस्ट होता है। जब भी कोई डिज़ास्टर से लड़ना है हमने, तो कोऑर्डिनेशन क्योस ना हो, एक दूसरे के काम के ऊपर अपना इंक्रोच नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा काम है। जैसे ही हम स्थापित हो जाएंगे तो अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज से और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ मिलकर हम मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हम करेंगे। हिमाचल 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।